हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक PL/SQL प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूजर से एक एम्प्लॉय नंबर गेट करेंगे जो कि मैच करेगा हमारे एक एम्प्लॉयज टेबल के साथ, जिसमें हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो उनमें से किसी एक एम्प्लॉय की आईडी हम यूजर से गेट कर लेंगे। फिर हमने कुछ कंडीशंस उस पर अप्लाई करते हुए चेक कर लेना है कि अगर उसकी सैलरी 1000 से बड़ी और 10,000 से कम है तो फिर हमने उस पे 5% टैक्स अप्लाई करना है। तो फिर उसकी सैलरी में से वो टैक्स, जितना भी टैक्स उसका कैलकुलेट होगा, वो टैक्स उसमें से माइनस करके बाकी जो पेएबल सैलरी होगी वो हमने डिस्प्ले कर देनी है। तो चलते हैं, हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्लॉक PL/SQL ब्लॉक डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए ये डिक्लेयर, जिसमें हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इसके बाद बिगिन और इसके लास्ट में एंड। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक ऑफ PL/SQL का। तो यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ सैल के नाम से, जिसमें हम जितनी भी टोटल सैलरी होगी वो गेट कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम एक कर लेंगे, इसकी टाइप हम रख लेते हैं नंबर। ठीक है, एक हम कर लेंगे आईडी के नाम से। ठीक है, जिसमें हम यूजर से आईडी गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आईडी, और इसके बाद इसकी टाइप भी नंबर होगी। और इससे नेक्स्ट हम जो टोटल टैक्स हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो वो टैक्स के नाम से मैं कर लेता हूँ। तो इसकी टाइप भी नंबर होगी। और इसके बाद एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम टोटल सैलरी में से जितना भी टैक्स होगा वो माइनस करके बाकी जो पेएबल सैलरी होगी वो हम असाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं कर लेता हूँ पी सैल, मतलब पेएबल सैलरी। ठीक है, इसकी टाइप भी नंबर होगी। तो ये अब मैंने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। अब चलते हैं बिगिन ब्लॉक में। ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने सबसे पहले अब यूजर से एक आईडी गेट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनपुट गेट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कर लेता हूँ आईडी। ठीक है, ये वो वेरिएबल है जिसमें हम यूजर से आईडी नंबर गेट करेंगे और ये असाइन कर देंगे किसको, जो भी आगे हमारा वैल्यू जो भी हम गेट करेंगे यूजर से वो वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। तो अब वैल्यू गेट कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कॉलन यूज करेंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और इसके बाद ये सेमी कॉलन। तो ये ऐसे ही डिस्प्ले होगा एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद एक इनपुट फील्ड होगा जिसमें हमने आईडी इंसर्ट कर देनी है या यूजर ने वो आईडी एंटर कर देनी है। तो अब जो भी आईडी यूजर ने एंटर की है उस आईडी की बेस पे हमने एम्प्लॉय को सर्च कर लेना। तो वो कैसे करेंगे, हम सिलेक्ट सैलरी, उसकी सैलरी बेसिकली हमने गेट कर लेनी है। ठीक है, सिलेक्ट सैलरी इनटू सेल। ठीक है, तो जो भी सैलरी उस एम्प्लॉयज के टेबल में से हम गेट करेंगे उस सैलरी को असाइन कर देंगे इस सेल के वेरिएबल को। तो कहाँ से, टेबल नेम क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉयज। और इसके बाद अब वो आईडी हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग वेयर क्लॉज। वेयर एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नेम है जिसमें एम्प्लॉयज की आईडी सेव है। ठीक है, और आईडी कौन सी, जो हमने यूजर से गेट की थी। ठीक है, यूजर से आईडी गेट करके हमने असाइन कर दी इस आईडी वेरिएबल को। और फिर यहाँ पे जब हम ये क्वेरी एसक्यूएल क्वेरी रन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वही वेरिएबल हमने यूज कर लिया। तो इसमें जो भी आईडी हम यूजर से गेट कर चुके हैं उसकी बेस पे सर्च होगी और उसकी जो भी सैलरी है वो सेल के वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा लेनी है, इफ सेल इज ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 10,000। ठीक है, तो अगर उस एम्प्लॉय की सैलरी 1000 से ज्यादा है और 10,000 से कम है, देन फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने इस पे
5% टैक्स ऐड करना है। तो वो उसके लिए हम कर लेते हैं टैक्स, और टैक्स वेरिएबल को हम असाइन कर देंगे जो भी सैलरी है सेल, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, फिर भी यही आंसर होना है। तो इसलिए हमने इसको इन शॉर्ट ही लिख दिया 0.05, इसका मतलब है ये 5%, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल के साथ, जितने भी टोटल इसके प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे हम गेट कर लेंगे टैक्स के वेरिएबल में। तो इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमने पेएबल सैलरी, ठीक है, ये हमने ऊपर वेरिएबल बना लिया हुआ है पी सेल के नाम से, इसको हम असाइन कर देंगे जितनी डिडक्शन के बाद सैलरी बाकी बच जाएगी वो पेएबल सैलरी होगी। तो वो हम करेंगे सेल माइनस टैक्स, ठीक है। तो ये टैक्स में हमारी ये टोटल जितना टैक्स काउंट हुआ है सैलरी के हिसाब से वो इस टैक्स के वेरिएबल में गया, और सैलरी में से हम इस टैक्स को रिड्यूस करने के बाद पी सेल मतलब पेएबल सैलरी के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे। पहले हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे टोटल सैलरी का, फिर जो बाकी पेएबल सैलरी होगी उसका मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ आफ्टर रिडक्शन, या डिडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, टैक्स, ठीक है। अब जितना टैक्स है वो हमने डिस्प्ले करवा देना है, तो उसके लिए हम कंकैटिनेट करेंगे इस टैक्स के वेरिएबल को, ठीक है, ये टैक्स डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद फर्दर हम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं, और उसके लिए हम फिर से पेयर ऑफ सिंगल कॉमा यूज करेंगे, स्पेस देंगे ताकि जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा उसके बाद एक स्पेस होगी, ठीक है। तो इसके बाद पेएबल सैलरी इज, और इसके बाद फिर से यहाँ पे हमने ये सेकंड कॉमा ले लिया। अब फिर से हमने कॉन्कैटिनेट कर देना है पी सेल को, तो जो भी पेएबल सैलरी बाकी बच जाएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो अब समझ लें, यहाँ पे हमने सैलरी जितनी भी थी वो चेक कर ली कि अगर वो ग्रेटर देन 1000 और लेस देन 10,000 है तो फिर उस पे हम टैक्स अप्लाई कर रहे हैं 5%, और जितना भी टैक्स काउंट हो रहा है सैलरी के हिसाब से वो इस टैक्स वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, और इसके बाद टोटल सैलरी में से टैक्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं या डिडक्ट कर रहे हैं, और इसके बाद बाकी जितनी भी सैलरी बचती है वो पी सेल के वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया आफ्टर डिडक्शन टैक्स, ये स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, और इसके बाद जो भी टैक्स काउंट हुआ है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद फर्दर हम अटैच कर रहे हैं इस स्ट्रिंग को पेएबल सैलरी इज, और इसके लास्ट में पी सेल का वेरिएबल असाइन कर दिया जिसमें बाकी सैलरी जितनी भी बच रही थी वो असाइन कर दी गई। फर्दर यहाँ पे मैं एक और मैसेज साथ में डिस्प्ले कर देता हूँ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे जितनी टोटल सैलरी है वो डिस्प्ले कर देंगे, और वो हमने गेट की हुई है सेल के वेरिएबल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम यूज करेंगे एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ में हम करते हैं सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, पहले हमने किया हुआ लेस देन 10,000, तो अब हम उसमें ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी इसमें 10,000 इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है, लेस देन 10,000 है, तो यहाँ पे हम 10,000 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 एंड सेल
इज लेस देन, यहाँ पे हमने मिस्टेक की, यहाँ पे हमने सेल भी डिफाइन करनी है, सेल इज लेस देन 10,000, तो यहाँ पे हम करेंगे लेस देन 20,000, देन, ठीक है, देन के बाद इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम होना है, जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब पीछे क्या था, वहां पे उस कंडीशन में जो टैक्स था वो 5% था, यहाँ पे हम टैक्स 10% कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, वही होगा, उसकी टोटल सैलरी डिस्प्ले होगी, और इसके बाद जितना टैक्स बन रहा है वो रिड्यूस होगा, और इसके बाद जो बाकी पेएबल सैलरी है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं एल्स में, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं एल्स, और एल्स में हम क्या करते हैं, अब एल्स में हमारी 20,000 या ग्रेटर देन 20,000 है, वो सारी जितनी भी हमारा 20 या 20 से बड़ी सैलरी होगी उसका टैक्स हम इस पे अप्लाई कर देंगे 15%, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जस्ट हम टैक्स कर देंगे 15%, ठीक है। और इसके बाद जितनी भी सैलरी है वो डिस्प्ले होगी, और इसके बाद सेकंड एग्जीक्यूशन में इस लाइन में, ठीक है, इसमें आफ्टर डिडक्शन टैक्स, फिर टैक्स डिस्प्ले होगा, फिर स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी, पेएबल सैलरी इज, फिर आगे जो भी पेएबल सैलरी होगी वो डिस्प्ले होगी। तो इससे नेक्स्ट यहाँ पे हम कर लेते हैं एंड इफ, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय की जो भी आईडी आपने एंटर करनी है वो करें, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 110, ठीक है। तो इसको सबमिट किया यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे आप देखें इसकी सैलरी जो है वो है 8,200, और इसका जो टोटल टैक्स है वो 410 रुपीज़ है, ठीक है। और इसके बाद बाकी जो सैलरी बच रही है पेएबल सैलरी वो है 7790, ठीक है। तो ये उसकी बाकी सैलरी है जो उसको पे की जाएगी टैक्स को रिड्यूस करने के बाद या टैक्स को डिडक्ट करने के बाद, ठीक है। अब हम एक और यहाँ पे एक बार फिर मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं एक एम्प्लॉय का आईडी नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ, और वो कर लेता हूँ 118, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सबमिट करता हूँ, और सबमिट करने के बाद यहाँ पे इसकी टोटल सैलरी वो डिस्प्ले हो गई, और इसके बाद इसका जो भी टोटल टैक्स बन रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका, और बाकी जो पेएबल सैलरी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह एक और को हम कर लेते हैं। तो यहाँ तक ये दोनों सैलरी हमारी लेस देन 10,000 थी, तो अब कोई ऐसा एम्प्लॉय हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे जिसकी सैलरी कुछ ज़्यादा हो, तो वो हम कर लेते हैं 100, और यहाँ से मैं इसको सबमिट करता हूँ, और सबमिट करने के बाद इसकी जो टोटल सैलरी है वो है 24,000, और इस पे जो टैक्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, और इस टैक्स के डिडक्शन के बाद जितनी पेएबल सैलरी है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो अब आप कंफ्यूज होंगे कि आज सच में इस एम्प्लॉय की इतनी ही सैलरी थी, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं एम्प्लॉय टेबल में से। तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट सैलरी, हमारे कॉलम का नाम सैलरी है, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसी को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और रन कर लेते हैं। यहाँ से रन किया तो यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं, तो यहाँ पे सैलरी हमारी 24,000 ही है। इसका मतलब है जो भी हमारी आउटपुट आई थी, जितना टैक्स कैलकुलेट हुआ था वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने टैक्स
कैलकुलेशन के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया यूजिंग PL/SQL। तो आई होप इसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।